नहीं। तो दोनों ने सोचा, पति पत्नी ने, कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया, मन हटा नहीं, अब मन को हटाओ और भगवान से जोड़ो। वह मनुष्य रूपा घर छोड़ करके जंगल चले गए। आप लोग भी एक टाइम बाद अपने मन से सब कुछ छोड़ दीजिएगा। आज समस्याएं कहाँ आ गई? आज के बूढ़े लोग ना परेशान ज्यादा हैं, पहले के बूढ़े लोग परेशान नहीं थे। आज के बूढ़े लोग ज्यादा परेशान हैं। क्यों? क्यों? मैया मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? लाल मैया, हाँ देखो लाल मैया सुन नहीं रही है। राम राम, टाटा कर लो। सुनो सुनो सुनो, हाँ ही ना विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हरि भगत, जीवन चला गया भक्ति के बिना, बड़ा दुख लगा। हाँ ही ना विषय विराग। अच्छा एक बात बताओ, आज बूढ़े लोग परेशान क्यों? क्योंकि पहले का बूढ़ा परेशान नहीं था। पहले के बूढ़े लोग अपने बुढ़ापा आते ही बेटा बेटी को जिम्मेदारियां सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे। पहले के लोग क्या करते थे? घर में चिपके नहीं रहते थे। घर की जिम्मेदारियां बेटा पोता बहू को देख करके, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो गया, बेटों का ब्याह हो गया, अब मन हटाओ और जाओ तीर्थ यात्रा पर। कहीं कहीं एक महीना वृंदावन रहो, जगन्नाथ जी रहो, समय आपका तीर्थ यात्रा पे गुजरे। अब आप लोग क्या करते हैं? बुढ़ापा आया तो घर में जाके बैठ गए, कहीं नहीं जाता। फिर बूढ़ा आदमी घर पे बैठा, तो घर पे रहते रहते तुम्हारा सम्मान हो जाता है खत्म। बोलो हाँ। बुढ़ापे में सम्मान नहीं मिलता। बुढ़ापे में सम्मान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि घर में कम रहे। कहाँ जाएं? कहाँ जाओ? तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा काहे बने? तीर्थ पर इतने सारे तीर्थ रहो तीर्थों में, जाओ बढ़िया भजन करो भगवान का, कीर्तन करो, भजन करो, समय भगवान को दो। और घर में पड़ी बहू भज नहीं रही है बिल्कुल। ए बुढ़िया चल, तुम्हें इतना अपमान मिलता है घरों में, फिर भी इतना अपमान खा के भी तुम्हारे को ना वही घर अच्छा लगता है। क्यों मैया? घर में तुम्हारा सम्मान है कि अपमान है बुढ़ापे में? बोलो। बहुत 90% बूढ़ों का बुढ़ापे में अपमान होता है घर पर। कुछ अच्छे बूढ़े हैं जो बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, बेटियां अच्छी हैं जो बहू बनकर आई, वो सम्मान भी करती हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि चाहे बहू सम्मान करें चाहे अपमान करें, मन को भगवान में ही लगाओ और तीर्थ यात्रा पर निकलो। अपना भला चाहते हो, घर पे मरना मत, घर से दूर मरना, तीर्थ यात्रा पर मरो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल हो। घर में नहीं मरना, घर में मरोगे घर वाले मरने ही नहीं देंगे। अभी एक नया घटना मेरे अखबार में मैं पढ़ा, किसी ने मुझे भेजा अखबार। एक बाप के 2 बेटे थे। बाप मर गया, संपत्ति को लेकर हो गया विवाद। बाप मरा पड़ा है और बेटे लड़ रहे हैं। तो परिवार के लोग आए, गांव के लोग आए, बोले कि सुनो विवाद बाद में सुलझाने ले, पहले बाप मर गया उसका अंतिम संस्कार करो। तो छोटा बेटा बोला मैं अंतिम संस्कार करूंगा तो मैं संपत्ति पूरी लूंगा, बाप की बानी। बड़ा बोला मैं कर रहा। छोटा बोला नहीं, संस्कार मैं करूंगा, क्योंकि संपत्ति दोनों को चाहिए थी। बाप के नाम पे कुछ रहा होगा,
तो फिर दोनों ने नहीं माने साहब, कई घंटों लाश रखी रही। तब फिर फैसला दोनों लड़कों ने लिया, एक काम करो, बाप को बीच से काटो। देखो मरे हुए बाप के साथ बोले इसे कमर से ऊपर काट दो और आधे का तुम अग्नि संस्कार कर लो, नीचे वाले का एक कर ले, ऊपर पक्ष का एक कर ले, और संपत्ति दोनों 50-50 बांट लो जो भी है। बाप को काटने के लिए वो तैयार हो गए। तब फिर पुलिस आई, समझाए कि भैया तुम दोनों यूं ही ले लेना आधा, काहे मरे हुए बाप की गज खराब कर रहे हो। ये हाल है, ये आजकल तो बच्चे बाप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, संपत्ति बस सब कुछ, बाप नहीं चाहिए किसी की। इसलिए तुम अपना भला चाहते हो तो पहले ही मन बेटा बेटी से हटाओ और चित्त भगवान में लगाओ। बेटे में लगाओगे कुछ ना मिलेगा, मर जाओगे बेटा बेटा करते करते। आजकल के बेटे 95% बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। आज सबसे ज्यादा दुखी माँ बाप ही तो हैं और किसी से नहीं, बच्चों से। माँ कह रही है कि हमारा बेटा हमें माँ नहीं कहता, हमारी तरफ देखता नहीं। हर माँ बाप आजकल परेशान है। बात सही है कि गलत है? बेटा बात नहीं करता अपनी माँ से, बहू बात नहीं करती अपनी सास से। अब वो घर में अकेली बूढ़ी अम्मा परेशान हो जाती, जाऊं तो जाऊं। भाई बात करने वाला कोई हो तो मन लगे, कोई बात ही नहीं करे तो मन कैसे लगे। तो आजकल बूढ़ों का तो बिल्कुल नर्क सा हो गया है जी। इसलिए नर्क बनाया भी तुमने खुद अपने हाथ में। तुम बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी जाते, 1 महीना जगन्नाथ जी रह के कीर्तन करते, दर्शन करते, सत्संग करते। जो पैसा जोड़ा था सारा बच्चों को काहे दे दिया। अब बच्चे नहीं दे रहे हैं तुम्हें चवन्नी। थोड़ा अपने पास रखो बेटा, तुम कमाओ, हम अपने पैसे से थोड़ा जवानी में इतना पैसा कमा लेना कि बुढ़ापे में तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े। बेटों को भी सम्मत दे देना, नहीं किसी को रोटी देना हो, दान करना हो तो बेटों से मांग मांग के देना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंड बनना। सब ना दे देना मैया, बहू को सब ना दे देना। 2-4 किलो सोना गड़ा के रख लेना अपने पास। मैया आपने रखा कि नहीं? हाँ, 3-4 किलो सोना गड़ा लेना और बहू से यही बोलो 4 किलो अभी और है। इसी लोभ में बेचारी बादाम का हलवा देती रहेगी। कह दोगी कि कुछ नहीं है तो कहेगी चल बुढ़िया निकल बाहर। हम तो बूढ़े माता पिता को तुम्हारे लिए भले बोल रहे हैं। आजकल के बेटा बहू ना बड़े लालची हैं। उनको कहते रहो कि हमारे पास अभी 2 किलो सोना और है, जैसे को तैसा। रोज कहो कि हमारे पास तो है, भले तुम पीतल का सोने जैसे पानी चढ़वा के रख लो। हाँ, बेटा बेटी के ब्याह के पहले रख लो, एक पत्थर पर सोने का पानी चढ़वा लो। 5-10 हजार रुपये लगेगा और वो पत्थर ईंट रख लेना और बहू को बस दूर से दिखाती रहे, ये देख, और फिर रख लिया। कहना इतना सोना है। बोले तू खाना पीना देगी तो तुझे मिलेगा नहीं, मैं चली दान पुण्य करने। तुम्हें वृद्धाश्रम भी नहीं जाने देगी फिर बहू। हाँ यहीं रहो, यहीं रहो। हाँ, पत्थर पे सोने का पानी चढ़वा लेना या पीतल में, सोने जैसा दिखे। और ताला अपने पास कुछ ही रखना, चाबी। बुढ़ापे तक बढ़िया बादाम का हलवा खवाएगी तुम, बढ़िया डोकरी दौड़ती रहोगी बुढ़ापे तक, सम्मान भी देगी। फिर तुम मर जाना, फिर वो गलवाती रहेगी तुम्हारा सोना, गलवाएगी तब गाली देगी, बुढ़िया पानी चढ़वा के रखी थी, बादाम का हलवा खा गई।
जितने का सोना नहीं उतनी बादाम खा गई। तो ये उपाय कर लेना, और ये उपाय तब कर लेना जब बेटे का ब्याह ना हो, उसके पहले। आए बहू अच्छे मूड में हो तो थोड़ा दूर से दर्शन करा देना, खोल के 3-4 देखो ये सोना अपने पास अपन सोनी करके दिखाते नहीं पर गड़ा के रखा। बहू को खौफ रहेगा कि सास के पास माल है, फिर वो तुमसे सम्मान से बात करेगी, ठीक ठीक बोलेगी, वो गलत शब्द नहीं बोलेगी। और तुमने बता दिया